नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। हम पृथ्वी या अन्य जो ग्रह हैं सौरमंडल के, उसकी गतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज जो पृथ्वी का जो आकार है वह किस तरह का है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का जो आकार है वह जियोड है। पृथ्व्याकार कहते हैं इस आकार को। अर्थात जियोड वह सतह है जो स्थल खंडों की जो औसत ऊंचाई होती है, स्थल खंड की औसत ऊंचाई जैसे कि समुद्र तल तथा उस स्थल खंड के मध्य से होकर के तथा महासागर और सागर की जो औसत गहराई है, अर्थात किसी स्थान के सागर तल तथा सागर नीतल के मध्य से होकर के गुजरती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों पर कुछ चपटी हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो शेप है वह इस तरह से ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हो जाएगी यह, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ ध्रुवों पर थोड़ा चपटापन लिए होता है और बाकी जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर इसका उभार लिए हुए होता है। तो इस आकार को कहते हैं जियोड। अर्थात पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। अर्थात जो भूमध्य रेखीय इसकी त्रिज्या है वह ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में 21.5 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो जी का मान है वह पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या का मान कम होने पर जी का मान अधिक होगा। अर्थात यहाँ पर ध्रुवीय त्रिज्या कम है तो यहाँ पर जी का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अधिक है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका मान, भूमध्य रेखीय जो त्रिज्या है वह यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, कम जी हो जाएगा, और यहाँ पर ध्रुवीय है वहाँ पर अधिक हो जाएगा। इसी तरह से मतलब त्रिज्या का मान जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं त्यों त्यों त्रिज्या का मान कम होता जाता है और जी का मान बढ़ता जाता है। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। अर्थात हम जिस पृथ्वी तल है उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे, वायुमंडल आकाश की तरफ जाते हैं, तो तब भी जी का मान घटता है। तथा पृथ्वी तल के नीचे जाने पर, अर्थात ऊपर से जब हम वापस पुनः पृथ्वी की ओर लौटते हैं तो तब जी का मान भी तब भी घटता है। तो जी का जो प्रामाणिक मान है, चूँकि वह पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से तथा पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर बदल जाता है। इस प्रकार जो प्रामाणिक मान निकल करके आता है 9.80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जो कि इसका जो मान है वह हम पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तब भी यह बदल जाएगा, तथा पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर भी यह बदल जाता है। और इसका जो प्रामाणिक मान है वह 45 डिग्री अक्षांश के समुद्र तल पर होता है। 45 डिग्री जो अक्षांश है हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग बीच का जो है पृथ्वी का मध्य अक्षांशी जो है 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो जो 45 डिग्री अक्षांश है इसका जो समुद्र, ये 45 डिग्री जो है उसके समुद्री जो मान है, समुद्री तल पर जो मान होता है वही जो मान है वह समस्त पृथ्वी का गुरुत्वीय मान माना जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण गति के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है। अर्थात पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो पृथ्वी के साथ जितनी जो भी स्थान पर जो भी वस्तुएं हैं वह भी घूम रही होती हैं। हम जानते हैं कि जो वृत्तीय पथ पर घूमने वाली वस्तु हैं उसमें वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण
होता है। यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g से लिया जाता है, अतः g का प्रेक्षित मान उस मान से कम होगा जो कि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन गति की अनुपस्थिति में पृथ्वी तल के प्रत्येक बिंदु पर होता है। जी के प्रेक्षित मान में होने वाली यह जो कमी है वह पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यह पहले ही हमने अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरह से जी का मान पृथ्वी पर ऊपर या नीचे की तरफ, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर कम ज़्यादा होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान बदलता है। अतः पृथ्वी तल पर जी का मान अक्षांश के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है। पृथ्वी तल पर किसी बिंदु का अक्षांश जो है वह कोण है जो कि उस बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा विषुवतीय तल से बनता है। हम यहाँ डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अक्षांश क्या है, यह हमारी पृथ्वी है और यह केंद्र है, यहीं से भूमध्य रेखा निकलती है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई स्थान है और इसका जो कोण है वह इस केंद्र से बन रहा है 45 डिग्री का, तो इस अक्षांश का जो मान हो गया वह हो गया 45 डिग्री अक्षांश। यानी अक्षांश वह स्थान होते हैं जहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से जितना कोण बन रहा होता है। सपोज करो यहाँ ये जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का है, तो ये स्थान पृथ्वी पर चारों तरफ जितना भी यहाँ से जो इसका मान जो 30 डिग्री वाले समान अक्षांश हैं उनको मिलाने वाला रेखा है वह 30 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, अर्थात पृथ्वी अपना जो रोटेशनरी मूवमेंट है अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात किसी जी के मान में वृद्धि होगी, गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होगी, तो किसी वस्तु के भार में भी वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी यदि घूमना बंद कर दे, अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाती है वह यदि बंद हो जाए, तो जी का मान है वह ध्रुवों को छोड़ करके जो भी स्थान है पृथ्वी पर वहाँ पर बढ़ जाएगा। यह वृद्धि जो है वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी और ध्रुवों की ओर सबसे कम होती जाएगी। इसके विपरीत यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी हो जाएगी और इसी के परिणाम स्वरूप त्वरण में भी कमी हो जाएगी। यदि 24 घंटे के बजाय पृथ्वी 1.4 घंटे में एक चक्कर लगाने लग जाए, यानी केवल 1.5 घंटे हो जाए इसका जो दिन रात का जो अंतर घूमना है, तो वह विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का जो भार है वह 0 हो जाएगा, किंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी तल पर जी के मान में परिवर्तन लगभग 65% पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण होता है, तथा शेष जो 35% त्वरण है परिवर्तन वह पृथ्वी की आकृति में चपटेपन के कारण होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।